गुड मॉर्निंग। तो हम स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग का अकाउंटिंग में मतलब होता है, आप इसके टर्म पे भी जा सकते हैं और आप इसके टर्म से भी इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। सिंपली ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। जो भी मैं टर्म्स यूज़ करूँगी मैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगी। पहले आप जो मैं बोल रही हूँ उन चीज़ों की मेन जो पॉइंट्स हैं या मेन जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। बुक कीपिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना। आप कह सकते हो कि ये एक तरीका है, ये एक सलीका है ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने का और रिकॉर्ड करने का। लेकिन ट्रांजैक्शंस कौन सी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये एक सलीका है, एक आर्ट है ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने का और उनको रिकॉर्ड करने का, जो कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, पर इन अ सिस्टमेटिकल वे उनको रिकॉर्ड तो करें बट एक सिस्टमेटिकल वे में। तो इन शॉर्ट, इस बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इन अ सिस्टमेटिकल वे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये एक आर्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने का, रिकॉर्ड करने का इन अ सिस्टमेटिकल वे। It is an art of identifying and recording of financial transaction of a business in a systematical way. This is bookkeeping. ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको दिखा दिया है कि आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड करना किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, किसी भी बिजनेस की। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हमारा जो पूरा अकाउंटिंग है ये चलेगा ही इसी चीज़ पे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे, बिजनेस पे। तो हमें वो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस मेन जो है वो दो पॉइंट्स हैं जो है आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ। जो ऑफ है वो हम फर्दर हर चीज़ में आगे पढ़ेंगे और हमें पता चल जाएगा कि पूरी अकाउंटेंसी उन्हीं चीज़ों पे, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स पे बेस्ड है। ठीक है, ये था हमारा बुक कीपिंग। नेक्स्ट टर्म है हमारी अकाउंटिंग, जो है मेन टर्म। ठीक है, इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई किया और रिकॉर्ड कर दिया, छोड़ दीजिए। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग पे। ये हमारी अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग पे आते हैं। अकाउंटिंग में कहता है कि ये एक, हमने वहाँ पढ़ा कि वो एक सिर्फ आर्ट था, वो एक सिर्फ सलीका था, लेकिन यहाँ पे है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस। ये आर्ट भी है और साइंस भी है। किस चीज़ को क्या करने का? ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ, सिंपल है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस, जो हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है, तो कहता है अकाउंटिंग क्या है? ये एक आर्ट है, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ। अब बाकी आपके पास टर्म्स, जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं। जो मैं बता रही हूँ बस इतना ही आपको याद रखना है। किस बारे में बात हो रही है? हमेशा जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात होगी किसी भी बिजनेस की। ठीक है, या फिर बात होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, तो ये था हमारा अकाउंटिंग। अब मैं आती हूँ इन शॉर्ट कॉमर्स पे। कॉमर्स होता क्या है? तो कॉमर्स हमारा जो है वो, मैं कॉमर्स कहूँगी इन शॉर्ट की, आप कहेंगे सेल एंड परचेज। सिंपली किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, कॉमर्स क्या है? ये एक लेन देन है, जिसे हम कहते हैं कि बेचना और ख़रीदना। तो वो है किस चीज़ का? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये था। और जो जितनी भी चीज़ें हेल्प करती हैं, जितनी भी चीज़ें हेल्प करती हैं ट्रेड करने में, वो सारी इंक्लूड हो जाती हैं कॉमर्स में। समझ रहे हो कि एड्स टू ट्रेड भी कॉमर्स है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमें, मतलब जितनी भी आइटम्स हमें हेल्प करती हैं ट्रेड करने में, वो भी कॉमर्स में आती हैं। और कॉमर्स में आता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात ख़त्म हो गई। ये हमारी 3 डेफिनेशन थी आज की। पहली थी हमारी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, देन कॉमर्स। क्लैरिफाई हो गया हो तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आई विल अगेन एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच।